हे दोस्तों नमस्कार। मैं अवनीश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं नए वीडियो में। दोस्तों एक ऐसा सवाल जो हमारे सब्सक्राइबर भाई और आप सभी अक्सर पूछते हैं कि सर महिंद्रा ई रिक्शा के सर्विस सेंटर पे सर्विस अच्छी नहीं मिलती है। मेरी गाड़ी वहाँ पे एक हफ्ते से खड़ी है, 10 दिन से खड़ी है या महीने हो गए हैं खड़े हुए, कोई सुनने वाला नहीं है, गाड़ी ख़राब पड़ी हुई है। मेरा परिवार उसी पे आश्रित है और मुझे ईएमआई भी भरना है। उसके अलावा उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, पार्ट्स मिल रहे हैं तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाहे कोई भी कंपनी का ई रिक्शा का सर्विस सेंटर हो, चाहे वो महिंद्रा हो, बजाज हो या काइनेटिक हो या अन्य कोई भी कंपनी हो, अगर वे सर्विस अच्छा नहीं देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। यानी हमारे पास क्या उपाय है कि अगर वो सर्विस देने से इनकार करते हैं या महंगा सर्विस दे रहे हैं या पार्ट्स के दाम ज़्यादा ले रहे हैं तो हम कैसे उसे ठीक कर सकते हैं, क्या हमारे पास विकल्प है। तो आज इस वीडियो में पूरा डिटेल जानेंगे, तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उससे जरूर से देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर ई रिक्शा सेगमेंट की बात करें तो उसमें महिंद्रा सर्वोपरि है। यानी महिंद्रा के ई रिक्शा ज़्यादा मार्केट में दिखते हैं, चाहे वो ड्राई सेल वाली ई रिक्शा हो, महिंद्रा ट्रियो या महिंद्रा ट्रियो, या लेड एसिड से ऑपरेटेड ई रिक्शा हो। लेकिन उसके अलावा बजाज और काइनेटिक के ई रिक्शा भी दिखते हैं। और सबसे ज़्यादा जो लोकल ई रिक्शा हैं, लोकल का तात्पर्य है कि जो यहीं पे इंस्टॉल्ड होते हैं और लेड एसिड से ऑपरेट होते हैं, वो रिक्शा भी बहुत तायत दिखते हैं। लेकिन ब्रांड के रूप में महिंद्रा का सबसे ज़्यादा ई रिक्शा दिखता है सड़क पे। तो कोई भी कंपनी, चाहे वो महिंद्रा हो, काइनेटिक हो, बजाज हो या कोई अन्य ब्रांड हो, वो अपने ब्रांड इमेज से समझौता नहीं करना चाहता है। यानी कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाहता है कि हमारे कस्टमर को या हमारे जो भी उपभोक्ता हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े। वो सर्विस प्रॉपर देना चाहता है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि जो भी हमारे कस्टमर आए उनको अच्छी सर्विस मिले। क्योंकि गाड़ी केवल बेचना ही उनका काम नहीं है, सही सर्विस देना भी उनका काम है। जब अच्छी सर्विस देंगे तभी जाके एक ब्रांड इमेज बनती है। और महिंद्रा ने या बजाज ने या अन्य कंपनी ने अपना अच्छा इमेज बनाया है तो कहीं ना कहीं वे अच्छी सर्विस भी देते हैं। तो अगर अभी के समय में सर्विस अगर नहीं मिल रहा है ई रिक्शा सर्विस सेंटर पे, चाहे वो महिंद्रा का हो या किसी अन्य कंपनी का हो, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी का फॉल्ट ना होकर उस जो सर्विस सेंटर है उसकी कमी हो सकती है, उसके स्टाफ की कमी हो सकती है, या फिर लोकल लेवल पे कोई परेशानी हो सकती है। तो अब हमें इसे कैसे ठीक करना है ये जानते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि सर्विस सेंटर वो ये गलती ना दिखाकर मुकर जाए सर्विस देने से कि आपकी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है, चलिए एक एक कर जानते हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम ई रिक्शा को चार्ज करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि उसे सही वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, यानी आपकी रिक्शा सही चार्ज हो रही है कि नहीं, कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है। अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो आप ज़रूर चेक करते रहें, नहीं तो फ्लक्चुएशन से आपका जो चार्जर है वो भी खराब हो सकता है और ई रिक्शा भी प्रभावित हो सकती है। तो ये ख्याल रखना है कि आपकी ई रिक्शा सही से चार्ज हो रही है कि नहीं। दूसरी बात, आपको सही समय पर सर्विसिंग कराते रहना है। अब आपको लगता है कि भाई ई रिक्शा है, ई रिक्शा में सर्विसिंग की क्या जरूरत है, चलो चल रहा है, अच्छा चल रहा है तो हमें सर्विसिंग नहीं कराना है, तो कृपया ये गलती नहीं करें। जो कंपनी ने बनाया हुआ है कि इतने किलोमीटर पे या इतने समय के अंदर आपको पहली सर्विसिंग या दूसरी सर्विसिंग या तीसरी सर्विसिंग कराना है, तो कृपया उसे जरूर करा ले। और साथ ही साथ एक बहुत जरूरी बात जिसका ध्यान रखें कि आपको जो सर्विस बुक मिला है उस पर सर्विसिंग का डेट और कितने किलोमीटर पे सर्विस कराया है उसे जरूर चढ़वा लें कंपनी के सर्विस सेंटर पे। क्योंकि कल के डेट में अगर कोई समस्या होगी तो सर्विस सेंटर ये कह के आपके रिक्वेस्ट को खारिज कर देंगे कि आपने सही समय पर सर्विसिंग नहीं कराया, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सर्विसिंग का ख्याल जरूर रखें। तीसरा, समय समय पे अपने जो ई रिक्शा के टायर हैं उसमें एयर का प्रेशर चेक कराते रहें। क्योंकि प्रेशर में गड़बड़ी होगी तो उसके बैलेंसिंग में गड़बड़ी होगी और कोई ना कोई टेक्निकल समस्या आ सकती है, तो इसका भी ख्याल जरूर रखें। आप कोई भी एक्सेसरीज अपने ई रिक्शा में न लगाएं। जैसे कोई लोग
म्यूजिक सिस्टम लगा देता है, कुछ हमारे भाई जो हैं वो ड्राइविंग सीट के पास सीट बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा पैसेंजर बैठा लें। ये सब भी अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं वारंटी का उल्लंघन होता है और कंपनी या सर्विस सेंटर वाले इस चीज़ से आपके प्रॉब्लम को ये कह के खारिज कर सकते हैं कि ये समस्या जो है वो ज़्यादा ओवर सीटिंग कैपेसिटी की वजह से आई, ज़्यादा लोगों को बैठाने से शिक्षा में आ रही है, इसे हम कवर नहीं करेंगे। तो इन चारों बातों का ख्याल जरूर रखना है। अब आते हैं कि इन सबका आपने ख्याल रखा और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ गया आपकी रिक्शा में और आप जब पहुंचे सर्विस सेंटर पे तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको वहां जो सर्विस सेंटर के जो इंचार्ज हैं या मैनेजर हैं उनसे मिलना है। हर सर्विस सेंटर का कोई ना कोई एक मैनेजर या सीनियर पर्सन होता है जो उस पूरे सर्विस सेंटर को देखभाल करता है, यानी कोई दिक्कत आ रही है किसी कस्टमर को तो उसके लिए वो वहां बैठा रहता है। तो आप उसे जाकर पर्सनली मिल सकते हैं वहां पे और अपनी समस्या रख सकते हैं कि मेरे ई रिक्शा में ये प्रॉब्लम है और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कृपया आप देख लें। तो वो जरूर सुनेंगे। लेकिन अगर हुए नहीं सुनते हैं तो आपको क्या करना है? तब आपको सर्विस सेंटर पे ध्यान से देखना है। कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह होगी जहां उस पे नंबर लिखा होता है जो फीडबैक डिपार्टमेंट है उसका, या जो उनसे सीनियर व्यक्ति होते हैं उस कंपनी के जो रजिस्टर्ड अधिकारी होते हैं उनका नंबर होता है। ये रीजनल मैनेजर्स हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। उनका नंबर लिखना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, इसलिए लिखा होगा। आपको वो नंबर तलाशना है, उस नंबर पे आपको कॉल करना है और अपनी समस्या बतानी है। अगर वहां से भी बात नहीं बनती है तो तीसरा काम करना है आपको। तीसरा काम यह है कि आपको नेट पे सर्च करना है। जिस कंपनी के सर्विस सेंटर पे आपकी समस्या नहीं सुनी जा रही है उस कंपनी के सर्विस सेंटर का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको निकालना है। अपने फोन के गूगल से निकाल सकते हैं, या अगर आप ज़्यादा इंटरनेट वगैरह नहीं चलाते हैं तो आप किसी साइबर कैफे में चले जाएं, वे आपकी सहायता करके वो निकाल सकते हैं ईमेल आईडी और वहीं से आप उसे मेल करवा सकते हैं कि मेरी ये समस्या है और इसको लोग सुन नहीं रहा है, कृपया समस्या का निदान करें। और अपना मोबाइल नंबर उस मेल में जरूर मेंशन करें, तो कंपनी आपको मेल के द्वारा भी फिर अपना जो है वो रिप्लाई देगी या आपको कॉल भी आएगा। ये तो हो गई चीजें। लेकिन इन सब के बावजूद अगर कोई एक्शन कंपनी के द्वारा नहीं लिया जा रहा है तब आपको क्या करना है? अगर इन तीनों चीजों से आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है तब आपको चौथा काम यह करना है कि आपसे अगर कोई ज्यादा प्राइस मांगता है या आपकी बातें कोई नहीं सुनता है तो आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करें, उसे बताकर ही रिकॉर्ड करें। अगर वो ज्यादा दाम बताता है किसी पार्ट्स का तो आप बोलें कि आप इस दाम को इस मोबाइल में ऑन कर रहा हूं, आप इस कैमरे में बोलिए। अगर वो गलत होगा बंदा तो निश्चित तौर पे वो आपके कैमरे के सामने नहीं बोलेगा। अगर सही होगा तो उसे बोलने में कोई झिझक नहीं होगी। तो आप वो रिकॉर्ड करके चाहे तो कंपनी के जो ईमेल है उस पर आप अपलोड कर सकते हैं या आप मुझे भी भेज सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाकर आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। तो इन चारों बातों का आपको ख्याल रखना है। अगर इनसे भी नहीं होता है तो अगले वीडियो में जानेंगे कि उसके बाद क्या उपाय है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कमेंट कर मुझे बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।